आपको ये नहीं लगता कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारा कंसंट्रेशन या फोकस का स्पैन लगातार घटता जा रहा है? और ये चीज तो बिल्कुल सत्य है, जब तक आप किसी एक फील्ड पे फोकस होकर लंबा समय ना गुजार पाए, आप उस फील्ड पे एक्सेल नहीं कर सकते। चाहे वो फील्ड ऑफ स्टडी हो, स्पोर्ट्स हो, डायरेक्शन हो, राइटिंग हो, या फिर एज अ टीचर टीचिंग हो। एक स्टूडेंट फिजिक्स में किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक का महारत तभी हासिल कर सकता है जब उस टॉपिक को पकड़ के फोकसली वो लंबा समय उसमें गुजार पाए। बट वहीं तो हम स्ट्रगल कर रहे हैं। यस, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबसे पहले 2 या 3 कारण बताना चाहूंगा जिसके कारण हमारा फोकस जो है वो लगातार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, फोकस जो है लगातार श्रिंक होता जा रहा है। दूसरा, अपन इसको कॉन्कर कैसे कर सकते हैं। तो इस पूरी कहानी को मैंने कनेक्ट किया है लॉ ऑफ प्रैक्टिस से। तो चलिए लॉ ऑफ प्रैक्टिस का स्टेटमेंट देखते हैं। हियर इट इज बीन रिटन, यू बिकम बेस्ट एट अ वर्क विच यू कीप रिपीट्स। आप उन हर एक कामों में पारंगत हो जाते हैं जो आप लगातार रिपीट कर रहे हैं। आपने कभी सोच के देखो पूरे दिन भर में आपने क्या प्रैक्टिस किया? लगातार आपने डिस्ट्रैक्शन प्रैक्टिस किया है, और लास्ट में आप यही रो रहे हैं कि सर मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूं और मेरा दिमाग कंप्लीटली डिस्ट्रैक्टेड है। तो लॉ ऑफ प्रैक्टिस को इससे लेना देना नहीं है कि आप जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आपके अच्छाई के लिए है या बुराई के लिए है। आप जो चीज लगातार प्रैक्टिस करेंगे बस आप उसमें बेस्ट हो जाएंगे। तो नाउ यू हैड बिकम बेस्ट इन डिस्ट्रैक्शन एंड एंड ऑफ द डे यू हैड बीन ट्राइंग दैट यू हैड नॉट बीन फोकसिंग योरसेल्फ। कैसे बोल रहे हैं सर कि हम दिन भर प्रैक्टिस कर रहे हैं डिस्ट्रैक्शन? देखिए, आप लगभग टाइम सोशल मीडिया कंज्यूम करते होते हैं। कभी व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आया, व्हाट्सएप में यूट्यूब का लिंक है, यूट्यूब से आप यूट्यूब देखने चले गए, यूट्यूब देखते देखते एक टीचर से किसी दूसरे टीचर में चले गए, कोई दूसरे मूवी का अगर ट्रेलर आ गया तो ट्रेलर देखने लगे, बीच में ध्यान आ गया इंस्टाग्राम चेक करना है, फेसबुक चेक करना है, बीच में पता चल गया कि अमेजन और फेसबुक का कोई नया ऑफर आ रहा है, बीच में कुछ भाई अपने गेमर्स भी हैं। सो आप ये बताओ ना, पूरे डेली बेसिस के रूटीन में आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं? ओनली एंड ओनली डिस्ट्रैक्शन। सो एंड ऑफ द डे व्हाई यू हैव बीन क्राइंग दैट कि आप फोकस नहीं कर पा रहे? मेरे भाई, लॉ ऑफ प्रैक्टिस के हिसाब से आप बेस्ट हैं डिस्ट्रैक्शन में। बोले सर फिर क्या, इसको तो कम करना होगा, अदरवाइज हम पढ़ाई की फील्ड में तो एक्सेल नहीं कर सकते। देखिए, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि लास्ट में आपकी एनर्जी धीरे धीरे ड्रेन होती है। भाई एनर्जी यूज तो हो रही है और एनर्जी ड्रेन होती है, और लास्ट में आप डिस्ट्रैक्टेड होने के साथ साथ फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, आपके दिमाग में एंग्जाइटी होती है, एगोनी होती है। तो ये कंडीशन मुझे लगता है डेली बेसिस में हर एक बच्चों का दोपहर तक आने लगता है। सुबह शायद वो फ्रेश रहते हैं, लेकिन दोपहर तक, सुबह से दोपहर तक इतना कुछ सोशल मीडिया में अपने आप को एक्सप्लॉइट कर चुके होते हैं, वो कंप्लीटली लॉस ऑफ एनर्जी होता है। तो सर करना क्या चाहिए? तो मैं ये बोलूंगा कि मॉर्निंग टाइम, जैसे जितने भी मेडिकल साइंस के विद्यार्थी रहे हैं या फिर रिसर्च यही बोलता है कि मॉर्निंग टाइम में आपके दिमाग में न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस बनते हैं जो पूरे के पूरे दिन के एक्टिविटीज को गवर्न करते हैं। तो उस समय मैं आप सब लोगों को ये बोलूंगा, डोंट वेक अप विथ योर फोन। आप मान के चलने की 1 से 1.5 घंटे आपके पास फोन है ही नहीं। आप उसके बाद ठीक है, आप हैवी कंज्यूम करें ना करें वो बात की बात है, वो सब बात की हैबिट आएगी। शुरू के 1 घंटे 1.5 घंटे आप फोन यूज ही ना करें। आप कल ही ट्राई करके देखो ना, आपको पूरे दिन भर के दिनचर्या में एक अलग सा एंजॉयमेंट, एक अलग सा रिफ्रेशमेंट ना दिखे तो आप भूलिएगा। तो मॉर्निंग जो है आपके दिमाग का न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन है ना, वो क्लटर्ड ना हो, वेल ऑर्गेनाइज्ड हो। कुछ मत करो सोशल मीडिया कंज्यूम करने के लिए, एक ही मीडियम हो सकता है आपका, वो है फोन। आप बिल्कुल बगल करो। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हो वो पढ़ो, टीवी देखना चाहते हो वो भी करो, बट डोंट यूज मोबाइल फोन। समझिएगा। दूसरा रेमेडी हो सकता है कि फोकस करने के लिए आपको मेडिटेशन करने की भी जरूरत नहीं है कि एकदम शांति से मेडिटेशन कर रहे हैं या फिर योग में एकदम पारंगत होने वाले हैं। अब जो भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं ना, उसको 100% देके परफॉर्म करने की कोशिश करें। जैसे अगर आप अपने सिबलिंग के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने जा रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, तो अगर आप सब्जी भी खरीदने जा रहे हैं ना, तो आप फोकस करें कि उस सब्जी का, फल का कलर क्या था, वो जो बंदा है वो बार्गेन कैसे कर रहा था, कैसा दिख रहा था। ट्राई टू कीप योरसेल्फ 100%। अब ये क्या कर रहे हो पता है, आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अब फोकस को प्रैक्टिस कर रहे हो। आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है कि आपको ऐसा नहीं कि फोकस आप सीधे पढ़ने बैठोगे और एकदम से फोकस्ड हो जाओगे। भाई ये आपकी डेली रूटीन का पार्ट है। अगर आप फोकस्ड हैं तो पढ़ाई में भी फोकस्ड रहेंगे, और अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हैं तो कहीं ना कहीं पढ़ाई में भी डिस्ट्रैक्टेड रहेंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है। आप अगर अपनी मम्मी से भी बात कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, तो बिल्कुल अनक्लटर्ड माइंड से 100% वहां फोकस करिए।
देखिए क्या होगा, आपका दिमाग थोड़ा सा वॉन्डर होकर बाहर जाएगा, फिर वापस आएगा। देखो जब बाहर चला जाएगा ना तो बहुत ज्यादा वरी मत करना, अपने दिमाग को फिर से वापस लाना। और ये प्रैक्टिस करते जाओगे तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके दिमाग का जो वॉन्डरिंग है ना वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, और इसका आपको एडवांटेज आपकी पढ़ाई में मिलेगा एंड यू विल बिकम अ फोकस्ड पर्सन। सो आई वुड से आप जो अभी एंजाइटी, एगोनी या फिर डिस्ट्रैक्शंस जो भी रखे हुए हो, ये केवल आपके बैड प्रैक्टिसेस के कारण है, डिस्ट्रैक्शन के बार बार प्रैक्टिस के कारण है। तो आप इसको धीरे से फोकस में शिफ्ट कर दो, डेफिनेटली यू विल एंजॉय योर कंप्लीट जर्नी। और एक मुझे ये डिजिटल टूल भी बहुत अच्छा लगा जो मैं यूज करता हूँ, ये है डिटॉक्स डिजिटली। आप एक काम करो, फोन में अलग अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, उसमें आप पहले से शेड्यूल फिक्स करके रखो। मैंने जैसे शेड्यूल फिक्स करके रखा है, मैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, ये 3 सोशल मीडिया कंटेंट जहां से मेजर मैं कंज्यूम करता था, मैं केवल 7 से 8 बजे सुबह देख पाऊंगा, 12 से 1 बजे दोपहर को देख पाऊंगा, और 9 से 10 बजे शाम को देख पाऊंगा। इसमें शेड्यूलर लगा हुआ है, और ऐसा भी नहीं कि उस शेड्यूलर में आप बीच में बिल्कुल चेक ही नहीं कर पाओगे। कई बार होता है कि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आ गया, तो आप उसमें पहले से ये सेट करके रख सकते हो कि मैं इस बीच में केवल 2 मिनट के लिए 2 बार या 3 बार चेक कर पाऊंगा उस 1 घंटे और 2 घंटे की स्पेन में। तो होगा क्या, आपकी जो अंदर की क्रेविंग है शुरू में तो ज्यादा होगी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो कम होती जाएगी, और धीरे धीरे आप फोकस जो है वो कहीं ना कहीं फोकस को आप रिपीटेडली प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लास्ट में आप कहीं ना कहीं फोकस्ड हो जाएंगे। एंड डेफिनेटली आपको सब मामलों में इससे आपको एक लार्ज बेनिफिट देखने को मिलेगा। आई हैव ट्राइड इट एंड यस, आई हैव बीन गेटिंग द बेनिफिट ऑफ इट। सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडेज शॉर्ट स्पैन ऑफ वीडियो। तो जो बच्चा अभी तक हमको अनअकैडमी में नहीं जुड़ा है, वो फटाफट हमको अनअकैडमी में जुड़ सकता है, चाहे वो ऑनलाइन क्लास के फॉर्म में हो या ऑफलाइन क्लास के फॉर्म में हो। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। और एक अच्छी बात यह है कि अगर आप हमको ऑनलाइन फॉर्म में जुड़ना भी चाहते हैं तो ईएमआई वगैरह का कंसेप्ट भी रेडली अवेलेबल है। जब भी आप ईएमआईज लेते हैं तो जनरली 2 प्रॉब्लम्स आते हैं, इंटरेस्ट देना पड़ता है या फिर थिक डॉक्यूमेंटेशन की नीड होती है, लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। बट यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ठीक, ये देखिए अनअकैडमी जो है ना वो एक पूरा कंप्लीट इकोसिस्टम दे रहा है। उस इकोसिस्टम में हम आपको अच्छे प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए अच्छे खासे क्वेश्चंस का सेट दिया जा रहा है, इवन अनलिमिटेड एक्सेस टू द डिफरेंट बैच। आप हो सकता है कि दूसरे टीचर से ज्यादा एक्वेंटेड हो, और साथ में एक्सेस टू द डिजिटल नोट्स एंड लाइब्रेरी, व्हाट एल्स यू वांट। देखिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट रिजल्ट वी हैड प्रोड्यूस्ड दिस ईयर, आइदर इट्स बीन द इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल। देखिए, और अगर आप हमारा आइकॉनिक सेक्शन लेते हैं तो इसमें आपको कस्टमाइज्ड बुक भी मिलेंगे जो आपके होम डिलीवर्ड होंगे, मतलब कि ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन का फ्लेवर। यस, चलिए फिर, स्टे फोकस्ड, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय, टेक केयर।